क्या अल नीनो का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है? अगले कुछ दिन भारतीय मॉनसून के लिए क्यों है निर्णायक? जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। हर साल मॉनसून को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत में बारिश सामान्य रहेगी या फिर अल नीनो इसका संतुलन बिगाड़ देगा। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि इसी दौरान ये तय होगा कि मॉनसून उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में कितना मजबूत रहेगा और अगस्त में बारिश का पैटर्न कैसा होगा। अल नीनो अब धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और इसका असर सबसे पहले मॉनसूनी हवाओं की ताकत पर दिखाई देने लगता है। सबसे पहले समझते हैं कि अल नीनो आखिर है क्या। ये कोई तूफान या फिर चक्रवात नहीं, बल्कि प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का असामान्य रूप से गर्म हो जाना है। ये घटना हजारों किलोमीटर दूर होती है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण यानी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बदल देती हैं। यही बदलाव भारत तक आने वाली मॉनसूनी हवाओं को कमजोर कर सकता है। सामान्य वर्षों में हिंदी महासागर से नमी लेकर आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं पूरे देश में अच्छी बारिश कराती हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। मौसम विभाग और वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसार इस समय मानसून की मानसूनी ट्रफ यानी कि मानसून ट्रफ उत्तर भारत की ओर शिफ्ट हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमालयी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य भारत के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। इसके उलट दक्षिण भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी देश पे बारिश होगी, लेकिन उसका वितरण समान नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि अगले कुछ दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। इसकी वजह यह है कि जुलाई के आखिरी और अगस्त के शुरुआती सप्ताह मानसून के सबसे सक्रिय चरण माने जाते हैं। यदि इसी समय अल नीनो का प्रभाव तेजी से बढ़ता है तो मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं और अगस्त में लंबा ब्रेक मानसून देखने को मिल सकता है। ब्रेक मानसून का मतलब ये नहीं है कि बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी, बल्कि बारिश कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह जाएगी, जबकि बड़े हिस्से सूखे जैसे हालात का सामना कर सकते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इसका सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ता है। धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालों जैसी खरीफ फसलें जुलाई और अगस्त की बारिश पर निर्भर रहती हैं। यदि इस समय पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो बुवाई प्रभावित होगी, सिंचाई की लागत बढ़ेगी और उत्पादन कम हो सकता है। इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य पदार्थों की कीमतों, महंगाई और पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अल नीनो का मतलब हमेशा सूखा नहीं होता। कई बार अन्य मौसमी प्रणालियां जैसे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ या फिर हिंद महासागर की स्थितियां अल नीनो के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं। इसीलिए किसी एक सप्ताह की बारिश देखकर पूरे मानसून का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में बनने वाली नई मौसम प्रणालियां तय करेगी कि अगस्त में मानसून कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक और चिंता यह है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण मौसम पहले ही तुलना में अधिक अस्थिर हो चुका है। अब सामान्य बारिश की जगह कम दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश और लंबे सूखे अंतराल जैसी घटनाएं बढ़ रही है। यानी कुल वर्षा सामान्य हो सकती है, लेकिन उसका वितरण असामान्य हो सकता है। इससे बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा एक साथ बढ़ जाता है। यही वजह है कि मौसम एक्सपर्ट्स अगले कुछ दिनों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। यदि मानसून की सक्रियता बनी रहती है और नए लो प्रेशर सिस्टम विकसित होते हैं तो अल नीनो के बावजूद देश के बड़े हिस्से में संतोषजनक बारिश हो सकती है। लेकिन यदि अल नीनो तेजी से मजबूत होता है और मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ती हैं तो अगस्त का महीना कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसीलिए ये केवल मौसम का अपडेट नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों, देश की खाद्य सुरक्षा और आम लोगों की जेब से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।